दोस्तों आखिरकार पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल अचानक से कैसे बदल गए और कैसे इन एग्जिट पोल में टीएमसी की ममता बनर्जी की दोस्तों बम्पर जीत होती हुई दिखाई दे रही है। साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे जो है वो टीएमसी की जीत हो रही है और कैसे बीजेपी के अंदर डर है, बौखलाहट है कि आखिरकार 4 मई को क्या होने वाला है। दोस्तों आज से केवल और केवल 3 दिन बाद जो है वो आ जाएंगे पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल के नतीजे। ये पता लग जाएगा आखिरकार किसकी सरकार बन रही है। जहां एक तरफ भाजपा ने सारे पैतरे अपनाए, यहां तक कि धर्म की राजनीति भी कर डाली, सारे तमाम वादे, महिलाओं के नाम पर वोट लेना, कैसे 3,000 के वादे करना। क्या इस बार पश्चिम बंगाल की जनता इन झांसों में फंसेगी या फिर एक बार फिर से टीएमसी जो है वो भारी पड़ने वाली है बीजेपी पर? ये सारी खबर मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे एग्जिट पोल बदले और कैसे एग्जिट पोल में क्या आंकड़े आ रहे हैं और इन आंकड़ों से कैसे साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ और टीएमसी की जीत होती हुई दिखाई दे रही है। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत में आपका सभी का एक बार जोरदार स्वागत करते हैं। दोस्तों आपको पता है पश्चिम बंगाल के चुनाव हो चुके हैं और जैसे ही 29 अप्रैल के मतदान हुए, सेकंड फेज की वोटिंग हुई, वैसे ही एग्जिट पोल आने शुरू हो गए। सबसे पहले तो एग्जिट पोल में सभी ने बीजेपी की सरकार बना दी, भाजपा जीत रही है। सारे एग्जिट पोल, आप तमाम मीडिया वालों के एग्जिट पोल देख लीजिए, भाजपा को जिता डाला। जैसे पहले जिता रहे थे लोकसभा चुनाव में जो है वो 400 पार के नारे लग रहे थे तो 400 पार दिखा दिया गया। इस बार अमित शाह ने अलग सीटों का आंकड़ा दे दिया तो वही सीटों पर मीडिया वाले चलते हुए नजर आए कि हाँ इतनी ही सीट आनी है, इतनी ही सीट 200 आने वाली है, 200 सीट से ऊपर आने वाली है, बीजेपी की सरकार बन रही है। चारों तरफ ये ढिंडोरा पिटता हुआ नजर आ गया कि बीजेपी सरकार बना रही है, ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ हो रहा है, ममता बनर्जी बंगाल से जाने वाली है, दीदी गई, 4 मई दीदी गई। ये बहुत देर से नारे लग रहे हैं, बहुत समय से ये नारे लगते हुए नजर आ रहे थे, खुद नरेंद्र मोदी मन से ये नारे लगा रहे थे। पर अब बड़ी खबर निकल कर आई है कि कैसे अचानक से एग्जिट पोल बदल जाते हैं। दोस्तों आपको मैं एक खबर दिखा रही हूं कि कैसे बंगाल के 2 एग्जिट पोल ऐसे हैं जिन पर बीजेपी पूरी साफ होती हुई भाजपा का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है और ममता बनर्जी की सरकार बन रही है। दोस्तों ये 2 एग्जिट पोल ऐसे हैं जिन पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि आपने अगर इनके पहले के भी पोस्ट देखे होंगे, पहले के अगर ये एग्जिट पोल निकले होंगे तो कहीं ना कहीं वो मैच करते हुए नजर आते हैं। कौन से 2 एग्जिट पोल हैं? ये इंपॉर्टेंट एग्जिट पोल है जिसमें साफ तौर पर भाजपा जा रही है और ममता बनर्जी एक बार फिर से आ रही हैं। ये कौन से एग्जिट पोल हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों सबसे पहले देखिएगा कि आप पीपल्स पल्स और जनमत एग्जिट पोल, ये 2 एग्जिट पोल ऐसे हैं जिन पर लोग विश्वास भी करते हैं, जिनका इंतजार भी किया जाता है कि आखिरकार क्या इनके आंकड़े रहेंगे। जनमत पोल्स के आंकड़े पर विश्वास करते हैं लोग, कहीं ना कहीं इंतजार करते हैं कि भाई इनके एग्जिट पोल आखिरकार क्या कहते हैं। तो इनका एग्जिट पोल क्या कहता है वो डेटा पूरा का पूरा निकल कर सामने आ चुका है। दोस्तों आपको बता दें और इनके डेटा में साफ पूरे स्पष्ट तौर से भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा है। ममता बनर्जी की आंधी आ रही है, ममता बनर्जी की लहर एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में आने वाली है। स्पष्ट रूप से बोला गया है इस सर्वे के मुकाबले कि बंगाल की बेटी ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी जो है 177 से 190 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत जो है वो हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आंकड़े न केवल सत्ता में वापसी का संकेत देता है बल्कि इस 15 साल बाद भी ममता की राजनीतिक पकड़ मजबूत होने की कहानी भी कहता है। दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया, ये पीपल्स पल्स का जो एग्जिट पोल है उसने पूरी जो सियासी तस्वीर है, पूरी जो तस्वीर इस वक्त चल रही है उसको उलटफेर कर दिया। अचानक से उलटफेर हो जाता है और कैसे उलटफेर में ममता बनर्जी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों मैंने आपको कहा था कि जमीनी हकीकत जो रहेगी वो मैं आपको बताऊंगी। तमाम पत्रकारों से जिनसे हमारी बातचीत हुई, जो लगातार बंगाल में बने हुए थे, अगर आप देखा जाए तो जितनी हमारी उनसे बातचीत हुई है तो लोग जो है, पश्चिम बंगाल की जनता जो है वो वापसी दीदी को रिटर्न चाहती है। वो चाहती है कि वापसी दीदी रिटर्न हो और 3,000 के झांसे में तो कोई भी महिला इस बार फंसने नहीं वाली है, क्योंकि दिल्ली की महिलाओं ने देख लिया, ठीक है।
एमपी की महिलाओं ने देख लिया, सबने ये चीज देख ली कि बीजेपी ने कैसे कैसे उन्हें 2000 का वादा किया, लाडली बहना के नाम पे जो है योजनाएं निकाल दी, और आज भी जो है वहां पर महिलाएं को आज तक पैसा नहीं मिला। दिल्ली में 2500 रुपए देने की योजना बना दी थी, चुनाव के वक्त नहीं मिला। तो ये पश्चिम बंगाल की महिलाओं ने देखा भी, और पश्चिम बंगाल की महिलाओं ने जाना भी कि कैसे महिला आरक्षण बिल को एक मुखौटा बना दिया गया, उनको मुखौटा बनाया जा रहा है अपने चुनाव में वोट हासिल करने के लिए। पश्चिम बंगाल की जनता दोस्तों साफ तौर पर जाग चुकी है। अब मैं आपको दोस्तों दिखाती हूँ जनमत पोल्स। आप ये चार्ट देख रहे होंगे कि जनमत पोल्स का जो है बंगाल चुनाव पर उनका एग्जिट पोल क्या है। आप यहाँ पर देखेंगे टीएमसी की जो सीटें हैं 195 से 205 सीट जो है, वोट शेयर जो है 49% तक बताया गया है, और यही 205 तक सीट जो है वो टीएमसी की तृणमूल कांग्रेस की जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 80 से 90 सीटों के बीच सिमट कर रह जाने की जो है वो पूरी की पूरी आशंका अब जता दी गई है कि बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी, पर कहीं ना कहीं बीजेपी टीएमसी से जीत नहीं पाएगी, कहीं ना कहीं टीएमसी को हरा नहीं पाएगी। लगातार जो तमाम मंत्री लगे पड़े थे ना एक अकेली महिला ममता बनर्जी के पीछे कि भाई ममता बनर्जी को हटाना है, एक अकेली ममता बनर्जी दिखाई दे रही थी, उनको हटाने के लिए पूरे मंत्री लग गए, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सब तमाम बीजेपी के सांसद बंगाल में लग गए उनको हटाने के लिए। पर देखिए कि कैसे अब बीजेपी खुद जो है वो पीछे होती हुई अब धीरे धीरे नजर आ रही है। दोस्तों कांग्रेस 1 से 3 सीट पर सिमट कर रह जाएगी, लेफ्ट जो है वो 1 सीट मुश्किल से आनी है, और इसी के साथ अन्य पार्टी 3 से 5 सीट अन्य पार्टी का आंकड़ा लगाया जा रहा है। यानी कि इन आंकड़ों से साफ पता लग रहा है कि टीएमसी की बम्पर जीत और ममता बनर्जी की जीत। और दोस्तों ये पता लग भी जाता है क्योंकि जिस तरीके से बौखलाहट भाजपा के अंदर है ना, लड़ाई झगड़े करना, किस तरीके से जो है हिंसा हो रही है, किस तरीके से जो है कहीं कोई चोरी पकड़ी जा रही है, कहीं किस तरीके से बयानों में बौखलाहट नजर आ रही है, ये सारी चीजें अब नजर आती हुई नजर आ रही हैं दोस्तों। और किस तरीके से पिछली रात जो है वो स्ट्रांग रूम के भीतर जो कुछ भी हुआ, कैसे संदिग्ध लोग पाए गए, ममता बनर्जी ने कड़ी चेतावनी दे दी, ये भी कह दिया मरना पड़े ये जीने मरने तक की लड़ाई है, और इसके लिए मैं कुछ भी करूंगी। अगर ममता बनर्जी ने साफ कड़ी चेतावनी दे दी, ईवीएम को हाथ लगाया, तो चेतावनी ऐसी कि मरने जीने तक की लड़ाई हो सकती है, छोड़ूंगी नहीं अगर ईवीएम में कुछ गड़बड़ हो गई या गिनती में कोई गड़बड़ अगर कर दी गई। तो दोस्तों अब ये लग रहा है कि ये लड़ाई सिर्फ बीजेपी टीएमसी की नहीं, बल्कि ये लड़ाई में चुनाव आयोग भी अब जो है वो सामने उतर चुका है। जिस तरीके से ममता बनर्जी हावी होती हुई नजर आ रही हैं, जिस तरीके से ममता बनर्जी बयानबाजी करती हुई नजर आ रही है, साफ कह दिया ममता बनर्जी ने चेतावनी। और कल रात से ममता बनर्जी का जो एंगर है, जिस तरीके से जो वो बयानबाजी कर रही है, जिस तरीके से पूरा माहौल देखने के लिए मिल रहा है कि एक्शन मोड में पूरी टीएमसी और ममता बनर्जी आ चुकी है। एक एक जगह चप्पे चप्पे पर अब अपने एजेंट्स को भेजा जा रहा है कि आप निगरानी रखिए, 4 तारीख का माहौल क्या होगा बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों इस बार बंगाल का चुनाव। और बंगाल चुनाव की मैंने आपको हर अपडेट दी है समय से, 4 तारीख तक भी आप हमारे साथ बने रहिएगा। बंगाल चुनाव में जो भी अपडेट रहेगी एक एक चीज मैं आपको बताऊंगी कि क्या आखिरकार होने वाला है, क्या पूरा माहौल बन रहा है, किस तरीके से काउंटिंग हो रही है, किसकी जीत हो रही है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। बस आप हम लोगों से बने रहिएगा, चैनल से जरूर बने रहिएगा, क्योंकि बंगाल चुनाव इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि सबकी नजरें बंगाल में इस बार वो हो रहा है जो कभी नहीं हुआ, कभी इस तरीके की चीजें नहीं हुई। स्ट्रॉन्ग रूम की चीजें हो गई, एसआईआर हो गया, वोट काट दिए, क्यूआर कोड निकाल दिया इलेक्शन कमीशन ने, ये सब कभी नहीं हुआ, बट अब हो रहा है। इतिहास में ऐसा बंगाल में देखने के लिए नहीं मिला। ममता बनर्जी पूरी टीएमसी एक्शन मोड में है, और बीजेपी के अंदर जिस तरीके की बौखलाहट नजर आ रही है, क्या बीजेपी अब हार रही है? बहुत बड़ा सवाल, और इसका जवाब कुछ चंद घंटों बाद पता लग जाएगा। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।